हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बढ़ेगा भारत में। जो मैं सीरीज कंटिन्यू करा रहा हूँ वो यही है कि जो मैं प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं एग्जाम में, मैं उनको आपको अच्छे से समझा रहा हूँ विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। सैनिक स्कूल का जो एग्जाम आने वाला है आपका, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी। आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, 6 से 7 मैं आपको सेट कराऊंगा पूरे पूरे। इनको भी कर लेंगे तो आप 50 से 60% अपनी जीके यहीं से कर लेंगे, आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए तो सीधा अपनी वीडियो पर चलते हैं। जैसा आपको पता है कि सैनिक स्कूल का एग्जाम आ रहा है, तो हमने एक सीरीज जो अपनी मात्र 69 रुपीज में लॉन्च की हुई है। इस सीरीज में आपको हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और इसमें 1200 प्लस चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज हमारे इसमें सेट्स हैं। बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज बनाई है, बड़ी मेहनत करके बनाई है। लिमिटेड ऑफर है क्योंकि एग्जाम आने वाला है, कक्षा 6 के छात्रों के लिए है। आप इसको परचेज कर लें, सिर्फ मात्र 69 रुपीज में है। और अपने डाउट जो है, जो आपके एग्जाम से पहले क्लियर हो जाने चाहिए, उनको क्लियर कर लें। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा बढ़ेगा भारत ऑफिशियल जो हमारा ऐप है, आप उसके पर जा सकते हैं क्यूआर कोड के थ्रू। चलिए सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पीवीसी परमवीर चक्र अवॉर्डीज हु वाज अवॉर्डेड विद परमवीर चक्र ड्यूरिंग कारगिल वॉर। ये सारे ही हमारे परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इन्होंने पूछा है कि कारगिल वॉर में किसको मिला था। तो मैं आपको बता दूं, कारगिल वॉर में हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा साहब जो थे, उनको परमवीर चक्र मिला था। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, कारगिल वॉर कब हुआ था? 1999 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? ये इंडिया और पाकिस्तान का वॉर था। इसमें विक्रम बत्रा साहब ने एक डायलॉग बोला था, ये दिल मांगे मोर, जो आपने मूवी भी है उसमें भी देखा होगा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको इतना ही सफिशिएंट है कि कारगिल वॉर में परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा साहब को मिला था। कारगिल वॉर 1999 में हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का ये वॉर था। मैं आपको थोड़ा और बता दूं, जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल आदेशीर साहब हैं, इनको परमवीर चक्र 1965 में मिला था। 1965 में क्या हुआ था? 1965 में भी इंडो पाक वार हुआ था। इंडो पाक वार हुआ था। अब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, इनको भी परमवीर चक्र मिला था 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? 1971 में भी इंडो पाक वार हुआ था। इंडो पाक। कैप्टन विक्रम बत्रा साहब को कारगिल वॉर में मिला ही था। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा ये फर्स्ट पीवीसी अवॉर्डी हैं। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। क्यों और कब? 1947 में। 1947 में क्या हुआ था? यहाँ पे भी इंडो पाक वॉर हुआ था। जब हमारा विभाजन हुआ था उस समय कैप्टन सोमनाथ शर्मा साहब को ये अवार्ड मिला। एक क्वेश्चन से करीब 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज अडॉप्टेड संस्कृत एज इट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो केवल एक राज्य है ऐसा, उत्तराखंड, जिसने संस्कृत को अपनी ऑफिशियल भाषा में अडॉप्ट कर रखा है। 2010 में इन्होंने ऐसा किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइज्ड इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज, जो बच्चों से और बच्चों में जो डिजीज होती है उनका मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनका मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, उनके मेडिकल प्रैक्टिशनर को बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। जो बच्चों से होने वाली डिजीज, बच्चों में होने वाली जो इलनेस है, इन्फेंट हो चाहे चिल्ड्रन हो, एडोलेसेंट हो, उनमें जो होती है वो पेडियाट्रिशियन देखते हैं। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जियोलॉजिस्ट अर्थ
मैंने पिछले टेस्ट में आपको ये बताया था, अर्थ या फिर अर्थ से रॉक्स, नेचुरल मिनरल्स, इस तरीके की रॉक्स, वो जियोग्राफी से है जियोलॉजिस्ट, तो वो जो भी ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं उसकी स्टडीज जियोलॉजिस्ट करते हैं। पेडियाट्रिशियन आपका हो गया। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं हमारे हार्ट के डॉक्टर, हार्ट डिजीज। न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं हमारे माइंड के डॉक्टर, नर्वस सिस्टम के डॉक्टर। बस चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो एक इकट्ठा समूह होता है स्टार्स का, मिल्की वे गैलेक्सी में या स्काई में आप देखते हैं, तो वो होता है कॉन्स्टिलेशन, उसको बोलते हैं। पिछले एग्जाम में जो आया था, इससे जो एक साल पहले का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी स्टडीज कौन करते हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा, अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को देखें, आपको उसमें अच्छे से ये चीज समझाई गई है। सोलर सिस्टम, प्लेनेट और ये सब अच्छे से उसमें विद डायग्राम समझाए गए हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। चलो मैं आपको यही बता देता हूं, उनको बोलते हैं, बता दूं, एस्ट्रोनोमर्स, एस्ट्रोनोमर्स। लेकिन वो वीडियो फिर भी देख लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच गैस व्हेन सॉलिडिफाइड इज कॉमनली नोन एज ड्राई आइस। बस आपको सीधा याद रखना है, ड्राई आइस इसको बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिडिफिकेशन होता है। जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो भी आप इस तरीके की ड्रिंक पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं, सोडा पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये इकट्ठा हो जाती है। जब आप उसको खोलते हैं बोतल के ढक्कन को, तो एकदम उसमें बुलबुले आते हैं और गैस के फॉर्म में वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ हाउ लॉन्ग। कितने साल का टेन्योर हमारा राज्यसभा के मेंबर का होता है, तो वो होता है 6 इयर्स। 6 इयर्स। 5 साल किसका होता है, लोकसभा। 7 साल किसी का नहीं होता। 2 साल बाद क्या होता है, 2 साल बाद 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर रिटायर होते हैं। 1/3 रिटायर फ्रॉम राज्यसभा। लेकिन आपका जो आंसर है इसमें मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है, वो होता है 6 साल का। राज्यसभा, एक क्वेश्चन हो रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है राज्यसभा का। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसको अपर हाउस बोलते हैं। तो फिर लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता। लोकसभा जरूर खत्म हो जाती है जब 5 साल हो जाते हैं, नया चुनाव होता है, नई गवर्नमेंट आती है, तो लोकसभा हमारी खत्म हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। अगला क्वेश्चन है, अ व्हीकल कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग ओवर लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं होवरक्राफ्ट। ये आपको याद करना है, जो भी हमारा ऐसा व्हीकल है जो लैंड और पानी
यानी कि धरती और पानी में दोनों में चलता है, उसको बोलते हैं होवरक्राफ्ट। ये मिलिट्री टर्म है। मिलिट्री जो हमारी होती है, जो हमारी आर्मी होती है, वो इस चीज को यूज करती है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो जितने भी स्पेस प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो कौन देखता है? वो एक संस्था हमने बनाई हुई है, इसरो, ISRO। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी हमारा एक्सप्लोरेशन होता है, आपने देखा होगा चंद्रयान अभी थोड़े दिन पहले, मंगलायन, जितने भी हमारे इस तरीके के जो मिशन होते हैं वो हमारे इसरो के द्वारा ही करे जाते हैं। तो इसका आंसर है ISRO, इसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मोटो ऑफ इंडियन नेवी, 2024 का जो एग्जाम आया था उसमें पूछा था मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। ये वाले मैं मोटो ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का आपको मोटो याद होना चाहिए, शाम नो वरुणा, शाम नो वरुणा याद रखना है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, मे द गॉड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। इसका नंबर मतलब ये है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताऊं, नेवी में कितनी कमांड है? नेवी में हमारी टोटल 3 कमांड हैं। सबसे पहली हमारी वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड और साउदर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न एंड साउथर्न। तो ये चीज भी पूछ सकते हैं, नेवी में कितनी कमांड है? तो हमारी 3 नेवी में कमांड है। हेडक्वार्टर कहां पर है इनका? नेवी का हमारा हेडक्वार्टर हमारा है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर जो ग्लैंड है वो हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है। और लीवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है। लीवर का काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी हम खाते हैं कुछ गंदा कचरा, ये फास्ट फूड वगैरह, इसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म हमारा स्ट्रॉन्ग करता है। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? सलाइवा। ये कहां पर प्रेजेंट है? ये हमारे माउथ में प्रेजेंट है। जो भी हम खाना खाते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं खाना, तो हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सलाइवरी जो ग्लैंड है हमारी, वो सलाइवा सिक्रीट करती है, जिससे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। लीवर क्या होता है? लीवर हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है। लीवर हमारा लीवर जो है हमारा वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। लंग्स क्या है? लंग्स हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसको भी याद रखना। यहां पूछा है लार्जेस्ट ग्लैंड तो लीवर, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो हमारा होगा आंसर लंग्स। स्टमक आपको पता ही है, पेट को बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। हु हैज रिटन सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा एक देशभक्ति गाना है जो कि मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा है। मोहम्मद इकबाल साहब ने इसको लिखा था उर्दू में। उर्दू में इसका बाद में अनुवाद हुआ, फिर हमने इसको अपना पैट्रियोटिक सॉन्ग कर दिया। अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब की। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या लिखा था? जन गण मन, जो आप करते हैं ना, जन गण मन आप करते हैं, जन गण मन या ये, तो जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर साहब जी ने। अब बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने क्या करा था? इन्होंने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस क्या थे? सुभाष चंद्र बोस हमारे एक इंडिपेंडेंट फाइटर थे, जिन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है हमारी आजादी में। तो ये चीज देखना, सारे जहां से अच्छा पूछा था, मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन,
बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम। तो एक ही क्वेश्चन में आपने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द डीपेस्ट ओशियन। डीपेस्ट ओशियन जो है हमारा पैसिफिक ओशियन है। डीपेस्ट ओशियन हमारा पैसिफिक ओशियन है। डीपेस्ट पॉइंट क्या है पैसिफिक ओशियन में? वो डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। डीपेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन, लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन, डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच। तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? आर्कटिक। स्मॉलेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु फिक्स द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं उनकी सैलरी कौन फिक्स करता है? उनकी सैलरी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ही फिक्स करती है। ना ही जज करते हैं, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पार्लियामेंट खुद डिसाइड करती है उनको कितनी सैलरी देनी है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट ऑफ इक्वलिटी। ये मैं आपको बता दूं, ये 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट टू इक्वलिटी। ऑप्शन भी बिल्कुल सेम 12, 13, 17, 14 यही ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 हमारा राइट टू इक्वलिटी को बोलता है। अब मैं ये मान के चलता हूं, जब सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है सेम ही ऑप्शन के साथ, तो एग्जामिनर क्या पता इस बार 12, 13 और 17 में से कुछ पूछ ले, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 12, ये डिफाइन स्टेट। स्टेट की परिभाषा को डिफाइन करता है। इतना भी याद रखेंगे ना तो आप ऑप्शन से निकाल देंगे। डिफाइन क्या करता है? ये स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या चीज? वॉयलेशन। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी। तो इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुका। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1 MB। अब मैं आपको बताऊं, एक केबी में क्या होता है? 1024 बाइट्स। 1 MB 1024 KB। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। हीराकुंड डैम बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हमेशा याद रखना ये महानदी पर बना हुआ डैम है। महानदी पर बना हुआ डैम है। कहां पर है? ओडिशा। महानदी पर ये डैम बना है, ओडिशा में डैम है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है जो कि फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए बनाया गया है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ओडिशा देख लेते हैं। ये हमारा ओडिशा है। अब इस ओडिशा में कभी थोड़ा सा आपको ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं तो थोड़ा सा आपको मैप देखना और मैप से भी थोड़ी थोड़ी चीजें आनी चाहिए। ये हो गया ओडिशा। ये हमारा होता है वेस्ट बंगाल। ये हमारा होता है वेस्ट बंगाल। ये हमारा होता है आंध्र प्रदेश।
ये जो आइलैंड्स दिख रहे हैं ये क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो ये थोड़ी थोड़ी मैं आपको आगे भी जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो मैप से मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाना शुरू करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कोज गोइटरे। गोइटरे में क्या होता है? आपके गर्दन में ना ये मोटा सा गर्दन सूज जाती है आपकी। ये डिजीज जो आयोडीन की कमी से ये डिजीज होती है। आयोडीन जो है हमारी थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो चीज बहुत बार क्वेश्चन आया, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये मैं आपको बताऊं, ये सेम क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी आपको आर्टिकल का बताया था, आर्टिकल 14 वाला, आर्टिकल 12 वाला। सेम क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को आयरन मैन ऑफ इंडिया का कम से कम 3 से 4 एग्जाम में सैनिक स्कूल के ये पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए आयरन मैन कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। अब बात करते हैं इनको आयरन मैन क्यों कहा जाता है। क्योंकि इनकी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, डिटर्मिनेशन, इनके एफर्ट से जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो हमें ऑप्शन दिया गया था, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे यानी कि जिनके खुद के राजा हुआ करते थे, तो उनको ऑप्शन दिया गया था या तो आप अपना खुद का देश बना लो या फिर भारत जो बन रहा है उसके साथ आप मिल जाओ। तो मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट्स थे। उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने अपने लीडरशिप क्वालिटी से उनको एक करा और वो आज भारत का हिस्सा हैं। तो ये चीज आपको याद रखें, इसीलिए इनको आयरन मैन कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू साहब कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट पीएम। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे ये हमारे फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, फर्स्ट डिप्यूटी पीएम एंड होम मिनिस्टर। महात्मा गांधी आपको पता ही है, फादर ऑफ नेशन। सुभाष चंद्र बोस आपको पता ही है, इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी और बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारत को आजादी दिलाने में किया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन स्पोर्ट्स। कबड्डी आपने देखा होगा, कबड्डी आपके स्कूल में भी खेलते हैं, खो खो भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन रग्बी नहीं खेलते क्योंकि रग्बी इंडियन स्पोर्ट्स नहीं है। अगला क्वेश्चन सिंपल, अब देखते हैं। Those who study things that were made and used in the past, these people are called जियोलॉजिस्ट। इस एग्जाम में भी कई बार बता चुका हूं, इससे पिछले एग्जाम में भी ये इस तरीके के नाम कई बार आ चुके हैं। जो हमारे पास्ट की जो थिंग्स हैं, जो चीजें हैं, उनको जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता हमारी डिस्कवर हुई, बड़ी बड़ी जितनी भी सभ्यता डिस्कवर हुई है, जिन्होंने करी है उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये हिस्ट्री पास्ट में जो हुआ है उसको स्टडी करते हैं, चीजों से अपने एक्सपीरियंस से निकालते हैं, फिर बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये सभ्यता यहाँ पर हुआ करती थी। बायोलॉजिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियोलॉजिस्ट अर्थ, रॉक एटसेट्रा, जो अर्थ के बारे में पढ़े। डॉक्टर आपको पता ही है जिसके पास आप जाते हैं जब आप बीमार हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो विड्थ टू लेंथ इन नेशनल फ्लैग। ये 2024 वाले में भी रिपीट हुआ है। ये पूछा है क्या रेशो? तो रेशो 2:3। 2:3। हमने नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947। 22
जुलाई 1947 में हमने नेशनल जो हमारा फ्लैग है वो अडॉप्ट कर लिया था और 15 अगस्त 1947 में हमने झंडा फहरा दिया था। चलिए चलते हैं। वेयर इज द वाघा बॉर्डर लोकेटेड? वाघा बॉर्डर कहाँ है? वाघा बॉर्डर जो है हमारा अमृतसर पंजाब में है। वाघा बॉर्डर हमारा अमृतसर पंजाब में है। ये क्यों फेमस है? ये हमारा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर डेली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच। बीएसएफ इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्लस पाकिस्तान रेंजर्स, इनके बीच में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी तो ये चीज आपको जरूर देखनी है। अब मैं आपको वाघा बॉर्डर कहाँ है ये बता रहा हूँ, अमृतसर पंजाब में। लेकिन क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि जो अमृतसर पंजाब में है, जो अमृतसर पंजाब में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है वो किस किस के बीच में होती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है। उसके बाद थोड़ा अगर एग्जामिनर क्वेश्चन टफ बनाएगा फिर पूछ सकता है, उसमें ऑप्शन दे सकता है बीएसएफ, सीआईएसएफ, इस तरीके के। तो आपको पता होना चाहिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच में ये एक्टिविटी होती है। बहुत अच्छा टूरिस्ट एक्टिवेशन है। आपने जो मेरे साथ अभी थोड़े समय 25 क्वेश्चन करे हैं, इन 25 क्वेश्चन में जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं, तो करीब करीब आपने 150 से 200 क्वेश्चन आपने इस स्लाइड में, इस वीडियो में कर लिए हैं। उन सभी प्रैक्टिस भी आपको बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए हमने मात्र 69 रुपीज में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, जिसमें कि हमारे 1200 प्लस चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज हमारे क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशंस। अगर आप इस तरीके की अपना प्रैक्टिस अपना देखना चाहते हैं, आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको याद है, कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, तो आप एक बार हमारे दिए गए फोन नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें और हमारा बढ़ेगा भारत ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लें। ये क्यूआर कोड है, या आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको ये लोगो हमारा दिखाई देगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। आपने जो वीडियो देखी इसको एक बार रिवीजन जरूर करना है एग्जाम से पहले। इन वीडियोस को एक दो बार अगर आप देख जाएंगे तो इनमें से ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।